हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज, वह सब्सटेंस जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, उसको मैटर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर को कितने पार्ट में बांटा गया। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स classified in the form of 5 basic elements as air, earth, fire, sky and water, called पंचतत्व। एलिमेंट हैज एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर को क्या बोलते हैं? पंचतत्व बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ the physical state of matter is classified as solid, liquid and gases। मतलब फिजिकल स्टेट में देखा जाए मैटर को तो 3 भागों में बांटा गया है ना, जिसको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं या तो एलिमेंट हो या तो कंपाउंड हो, या एक ही तत्व हो या एक से ज्यादा तत्व मिलकर कंपाउंड बनाता हो, और मतलब एक दूसरे का कण जो है अलग अलग नहीं दिखाई देता हो, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर में भी होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर, कण से मिलकर बना हुआ है, उसको मैटर बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी, मतलब मैटर का पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही छोटा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल मैटर के बीच में उसका मैटर जो होता है उसके अंदर जो होता है उसमें स्पेस होता है ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल होता है वो जो है लगातार मूविंग करते रहता है ना, हिल डुल करते रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है, खींच के रखे हुए रहता है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। एक्टिविटी पढ़ते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, dissolve some salt or sugar in it with the help of a glass rod. The salt dissolve it in the water, but level of water does not change. This is because the particles of water get into the space between the particles of water. This shows that water is made up of पार्टिकल्स। मीन्स टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में कुछ पानी ले, एंड नोट इट्स लेवल, उसका लेवल नोट्स कर ले। मतलब कितना पानी है, मान लीजिए कि एक गिलास, आधा गिलास पानी ले लीजिए और उसमें नोट चिन्हा कर लगा दीजिए कि कितना जो है पानी उसमें डाले हैं। और उसके बाद डिजोल्व सम साल्ट और शुगर, कुछ नमक रख लीजिए या तो शुगर रख लीजिए, चीनी रख लीजिए। इन द विथ द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, और उसके बाद जो है ग्लास के मतलब ग्लास में जो है उसको कोई रड से उसको घुमाइए और मिला दीजिए, पूरी तरह से मिल जाए। द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर, जब साल्ट या शुगर जो है उसमें डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, तो द वाटर, बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। अगर पानी का जो लेवल होगा नहीं चेंज होगा तो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस। जो होता है पार्टिकल जो है अपने वाटर का पार्टिकल जो है वो साल्ट को या शुगर को अपने स्पेस में रख लिया है ना। because this particles water get into the space between the particles of water, this shows, यह दिखाता है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच भी क्या होता है? स्पेस होता है ना, स्पेस होता है। इसी की वजह से जो है उसका जो है पार्टिकल्स को अपने अंदर रख लिया। चलिए इसको पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी, मैटर का पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही छोटा होता है। dissolve 2 to 3 crystals of potassium permanganate in
100 ml of water in a beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. This shows that a few crystals of potassium permanganate and can color up a large volume of water because there are millions of teeny particles in its crystals. Means बोल रहा है कि डिजोल्व 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml ऑफ वाटर बीकर में मिलाइए और उसके बाद बोल रहा है कि टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. 100 ml वाटर में 10 ml जो है उसमें सॉल्यूशन कीजिए. उसके बाद बोल रहा है टेक 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process. इसी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए बोल रहा है. 5 से 6 बार करने के लिए बोल रहा है. और उसके बाद this shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of teeny particles in each crystal. समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं. वही चीज है. 10 ml जो है 100 ml में से 10 ml, उसके बाद क्या है फिर 10 ml, उसके बाद क्या है चेंज हो गया है ना, इसका 100 ml हो गया. ठीक है. The particles of water have space between them. Means the particles of matter have space between them. एक मैटर के पास जो होता है एक दूसरे के बीच में कुछ स्पेस होता है. एक्टिविटी करके देखते हैं. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल. उसके लेवल को नोट्स करना है. उसके बाद डिजोल्व सम साल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. अभी समझा तो वही है, ग्लास के रॉड को उसको हिलाना है और उसके बाद द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर. अगर जो साल्ट या शुगर जो उस वाटर में मिल जाए तो बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज. अगर वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है तो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ये दिखता है कैसे कि पार्टिकल मैटर का जो पार्टिकल्स होता है जो लगातार कैसे मूविंग करते रहता है. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू or red ink slowly along the side of the beaker. Leave it undisturbed for a few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink. The intermixing of two or more different types of matter on their own is called diffusion. तो इसमें पता चल जाएगा जो है पार्टिकल जो है मूविंग करते रहता है. आगे चलते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब पार्टिकल मैटर का जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करता है. टेक आयरन नेल. आयरन का एक नेल लीजिए और अ पीस ऑफ चौक एंड रबर बैंड. एक चौक का पीस ले लीजिए और रबर बैंड ले लीजिए. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग. इसको ब्रेक करने के देखिए, हैमरिंग करके ब्रेक कीजिए, उसको तोड़िए. कटिंग और स्ट्रेचिंग काटिए या स्ट्रेच कीजिए. इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चौक. यह बहुत ही ज्यादा इजी होता है चौक को तोड़ना, लेकिन लेस इजियर टू ब्रेक द रबर. मतलब इससे थोड़ा सा रबर जो है कम मतलब ब्रेकेबल होता है रबर बैंड को. एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल. आयरन नेल को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर होल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इट द रबर बैंड और चौक. मतलब रबर बैंड और चौक के मुकाबले में जो है ज्यादा जो है पार्टिकल्स नजदीक होता है और मजबूत भी होता है आयरन का नेल. ये दर्शाता है. ठीक है. चलते हैं आगे. तो स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर का स्टेट्स पढ़ना है. तो अभी मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. देयर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. यही पढ़ना है. फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है. तो सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड मेक्स अ फिक्स वॉल्यूम. सॉलिड के पास एक डिफिनिट शेप होता है और उसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन मैक्सिमम मतलब
पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है बहुत ही द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन मिनिमम, मतलब पार्टिकल्स के बीच सॉलिड में जो है पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है, कम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम है ना। और यहाँ ये भी सॉलिड है तो स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा कम है ना। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, और इसके पार्टिकल्स के बीच भी मूवमेंट बहुत ही कम होता है। दे आर लॉस्ट कंप्रेसिबल, यह जो होता है कंप्रेसिबल नहीं होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट, इसका जो है डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही कम होता है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसका गुण क्या होता है। लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। जैसे में इसका जो है लिक्विड है तो अगर जो ग्लास में रखेंगे तो ग्लास क्या आकार का लेगा, और कटोरा में रखेंगे कटोरा क्या आकार का लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इसका शेप जो है फिक्स डिफिनिट नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब कंटेनर के शेप के अनुसार जो है यह अपना शेप बदलते रहता है, वॉल्यूम बदलते रहता है लेकिन इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, मतलब इसका स्पेस एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो होता है इंटरमीडिएट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका पार्टिकल्स जो है थोड़ा सा दूर दूर लग रहा है। The force of attraction between the particles is intermediate, इसका particles ये भी intermediate होता है, और the movement of the particles is intermediate, ये भी intermediate होता है ना। दे आर लेस कंप्रेसिबल, यह जो होता है कंप्रेसिबल होता है, मतलब कम कंप्रेसिबल होता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, मतलब सॉलिड से जो है इसका डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, सॉलिड से डिफ्यूजन इसका ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैसेज का गुण क्या होता है। तो गैस हैव नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम, नहीं तो इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है और नहीं तो इसका जो है शेप डिफिनिट होता है, नहीं तो इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है। गैसेज ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, मतलब कंटेनर का जो स्पेस होता है उसी मतलब gases occupy the whole space of the container. The space between the particles is maximum, इसका एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग है। तो इसका स्पेस एक पार्टिकल्स के बीच क्या होता है बहुत ज़्यादा कम मतलब दूर दूर होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसका पार्टिकल्स के बीच जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, मतलब पार्टिकल्स के बीच एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो है इसका जो है मूवमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, यह बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, इसको दबाया जा सकता है आसानी से। एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, यह इसका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड एंड लिक्विड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं गैसेज का पार्टिकल्स कितना दूर दूर है, लिक्विड का पार्टिकल्स थोड़ा सा मतलब अलग अलग है, और सॉलिड का जो है बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक है ना। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट when a solid is heated it changes into liquid, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज कर देते हैं। when a liquid is heated it change into gases, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वह गैस में चेंज हो जाता है। when a gas is cooled at changes to liquid, when a liquid is cooled it change into solid, मतलब जब हम गैस को कूल करेंगे तो वह लिक्विड में बदल जाएगा, और जो है जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो वह सॉलिड में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। एग्जांपल में है इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, इफ वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम, इफ स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर, इफ वाटर इज कूल्ड इट
चेंजेस इनटू आइस। यहाँ पर दिया हुआ है सॉलिड को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे लाया जा सकता है, तो इसको हीट करके, और उसके बाद जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कैसे लाया जा सकता है, तो इसको हीट करके, और गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे लाया जाता है, तो इसको कूल करके, और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कैसे लाया जाए, तो इसको भी कूल करके, ठंडा करके। ये सब बता चुके हैं। आइस द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। मेल्टिंग मतलब अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, और उसके बाद वाटर को भी गर्म करेंगे तो बॉइलिंग ये उबलने लगेगा, और इसको और हीट करेंगे तो बॉइलिंग के बाद स्टीम हो जाएगा, है ना। तो द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर apart. The particles are far apart and move very quickly and randomly. Change of state in water. Changes of state in water means melting या fusion. Melting या fusion पढ़ना है। When a solid is heated, the particles begin to vibrate the greater speed and begin to move more freely. Means जब हम solid को heat करते हैं तो उसका particles जो है begin vibrate करने लगता है with greater speed, begin to move more freely, या जो है आसानी से क्या हो जाता है, move करने लगता है। Then at a particular temperature the solid melts and changes it into liquid. इसको liquid में change कर सकते हैं। The process of melting is also known as fusion. ठीक है। The temperature at which a solid melts is called its melting point. मतलब melting point कितना होता है, तो melting point इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी को केल्विन में देखेंगे तो 273 डिग्री 273 डिग्री केल्विन होता है। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat. Latent heat of fusion means the amount of heat energy required to change 1 kg of solid को into liquid में बदलना at atmospheric pressure पर, तो उसको क्या बोलते हैं, latent heat of fusion बोलते हैं। बॉइलिंग किसको बोलते हैं, वेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल बिगेन टू मूव इवन फास्टर देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगेन्स टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस। वेपर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका पार्टिकल्स जो होता है मूव करने लगता है फास्टर, जल्दी से। देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसका जो है खास टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर जो है लिक्विड जो है बिगेन टू बॉयल, मतलब उसका जो है उबलना स्टार्ट हो जाता है, एंड द चेंजेस इनटू गैस, वेपर में चेंज होने लगता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग इज अ बल्क phenomena. When a liquid boils, the bulk of the liquid changes into vapor. The temperature at which a liquid starts boiling is called its boiling point. The boiling point of water is 100 degree Celsius or 373 degree Kelvin. इसको केल्विन को बढ़ाते जाना है, 100 डिग्री जोड़ देना है, तब हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिकुलर मोशन, तो सॉलिड है उसका जो है हीट देंगे तो उसको वो हॉट होकर क्या हो जाएगा, उसका पार्टिकल्स और एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बढ़ने के बाद गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड होने के बाद जो है और ज़्यादा गर्म करते हैं तो हॉट होकर क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चला आता है। तो सबलिशन पढ़ना है, सबलिशन पढ़ना है, sublimation, the change of state directly from solid to gas or from gas to solid is called sublimation. Means the state of the change of state directly, मतलब डायरेक्ट चेंज किया जाए सॉलिड से लिक्विड गैस में और गैस से सॉलिड में, तो उसको सब्लिमेशन का बोलते हैं। एग्जाम्पल में इफ सॉलिड
copper or ammonium chloride is heated, it changes into vapor. If the vapors are cooled, it changes into solid. Effect of pressure on gases. When pressure is applied on gas, the particles come closer and the gas changes into liquid. जब हम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, गैस पर अप्लाई करते हैं तो गैस का पार्टिकल्स जो होता है कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड में चेंज हो जाता है. वी कैन liquefy gases by applying pressure and reducing the temperature. Compressed solid carbon dioxide is called dry ice. If the pressure is reduced, it changes directly to gas without coming into liquid state. So the solid carbon dioxide is known as ड्राई आइस. इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं. इंटर cooperation of the three state of matter. The state of matter are intercooperable. The state of matter can be changed by changing the temperature of or pressure. Solid, liquid and gases. तो सॉलिड को अगर डायरेक्ट अगर गैस में चेंज करना है तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना. सब्लिमेशन के द्वारा चेंज कर सकते हैं. और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन के द्वारा चेंज करेंगे. अगर लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो वेपोराइजेशन के द्वारा, गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कंडेंसेशन बोलते हैं. और लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं. और गैस को सॉलिड में चेंज करते हैं तो सब्लिमेशन बोलते हैं, और इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. इवेपोराइजेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेपोराइजेशन. मतलब बोल रहा है कि द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड को वेपर में अगर चेंज किया जाए तो उसका टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर पर चेंज किया जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन. उसको उस बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? इवेपोराइजेशन बोलते हैं, है ना. इवेपोराइजेशन इज अ सरफेस phenomena. Particles from the surface gain through enough energy to overcome the force of attraction and changes into the vapor state. Factors affecting evaporation. The state of evaporation depends upon surface area, temperature, humidity, and wind space. Increase in the surface area increase the rate of evaporation. अगर जो सरफेस का एरिया अगर जो इंक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोराइजेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. जैसे में बड़ा सा सरफेस एरिया है ना, और उसमें उसका रेट ऑफ इवेपोराइजेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन. मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो उसका इवेपोराइजेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. बाष्पीकरण भी इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन. इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन. मतलब अगर जो नमी बढ़ जाएगा तो इवेपोराइजेशन मतलब इवेपोराइजेशन यानी कि बाष्पीकरण जो है कम जाएगा. इंक्रीज इन विंड स्पीड डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन. अगर जो विंड स्पीड, हवा का दबाव जो हवा ज़्यादा बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड का स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन. इवेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. एक बार देख लीजिए. high energy evaporating medium energy pulled back into water, है ना. फिर से पुल बैक इनटू वाटर में ले जा रहा है. और लो एनर्जी में क्या कर रहा है? रिमेन एज लिक्विड में ही रहने दे रहा है. ठीक है. Evaporation causes cooling. When a liquid evaporates, the particles of
the liquid absorbs heat from the surroundings and evaporates, so the surroundings become cold. एग्जाम्पल में है मतलब व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब हम लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं तो उसका पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड को जो है ऑब्जर्व कर लेता है हीट के द्वारा जो है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वह जो है सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट्स, सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट हो जाता है, सो द सराउंडिंग्स बिकम कूल्ड। तो क्या हो जाता है, उसका जो है सराउंडिंग कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और open ground because during evaporization water absorbed heat make the hot surface cool। मतलब बोल रहा है कि जब जो है इंसान जो है क्या करता है, स्प्रिंकल करता है वाटर ऑन द रूफ, मतलब छत पर और ओपन ग्राउंड में, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोराइजेशन के दौरान है ना, वाटर ऑब्जर्व हीट, वाटर जो है हीट के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मेक द हॉट सरफेस, वो कूल बना देता है, मतलब गर्म सरफेस को क्या बना देता है, ठंडा बना देता है। ड्यूरिंग समर सीजन में क्या होता है कि वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोराइजेशन, ज़्यादा स्वेट करता है, पानी को सूखता है, तो स्वेट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी सूखता है, यही कारण जो है हमारा बॉडी जो है गर्मी के दिन में ठंडा रहता है। बियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल बिकॉज cotton absorbs sweat and when the sweat evaporates it absorbs heat from our body making the body cool। मतलब जब हम गर्मी के दिन में कॉटन कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो है कॉटन कपड़ा से क्या होता है, हमारा बॉडी जो है कूल रहता है। कैसे, तो बिकॉज कॉटन ऑब्जर्व करता है, कॉटन क्लॉथ जो है ऑब्जर्व करता है, उसमें का जो है पानी का जो है गर्मी के रूप में जो है पसीना निकलता है, उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। व्हेन द स्वेट इवेपोरेट्स, उसको स्वेट करके सोख के इवेपोरेट कर देता है, और उसके बाद क्या कर देता है, ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द, हमारा गर्म बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। Thanks for watching my video and please like and subscribe my channel। हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, अब जो है रेगुलर वीडियो जाते रहेगा, और प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़े और हम लोगों को, और हम जो है आप लोगों को और भी अच्छी तरीक़ा से पढ़ा सके और कंटेंट अच्छा ला सके। थैंक यू।